EAM जयशंकर ने कहा कि भारत चीन रिश्तों में विश्वास और इच्छा शक्ति स्थापित करने में समय लगेगा और दोनों देशों के बीच हाल के सीमा पेट्रोलिंग समझौते में सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। JK के पूंछ के बलनोई सेक्टर में इंडियन आर्मी की रोमियो फोर्स ने SOG पुलिस के साथ मिलकर एक आतंकवादी हाइडआउट का पता लगाया, जहां से 2 ग्रेनेड्स और 3 पाकिस्तानी माइंस मिले। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीकी जन्मे अरबपति बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने 1990s में यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ समय के लिए इलीगल काम किया, जब वो अपनी स्टार्टअप कंपनी एस्टैब्लिश कर रहे थे। ये रिपोर्ट द वॉशिंगटन पोस्ट ने दी है। दिल्ली की हवा की क्वालिटी इतनी खराब हो गई है कि लोग कह रहे हैं संरक्षण महसूस होता है, क्योंकि संडे को एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 352 रिकॉर्ड हुआ, जो बहुत खराब कैटेगरी में है, जबकि सैटरडे को ये 255 था। महाराष्ट्र कांग्रेस ने शनिवार को विधानसभा चुनावों के लिए 16 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की, जिसमें वरिष्ठ नेता मणिकराव ठाकरे भी शामिल हैं, और अब तक पार्टी ने 20 नवंबर को होने वाले 288 सदस्यों की विधानसभा के लिए 87 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पंजाब पुलिस ने क्रॉस बॉर्डर ड्रग कार्टेल का पता लगाते हुए 105 किलो हेरोइन कब्जा की है। कानपुर में एक 32 साल की महिला एकता गुप्ता की लाश 4 महीने बाद मिली, जिसे उसके जिम ट्रेनर ने अलेजिडली हत्या की थी। लाश एक क्लब से बरामद की गई, जो जिला मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास के पास है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चढ़ने की भीड़ के कारण स्टैम्पीड में रविवार सुबह 9 लोग घायल हो गए। यह घटना सुबह 5:56 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन द्वासाउट उन्नौन इक्सेंट बांद्रा गोरखपुर के लिए हुई। दिलजीत दोसांझ ने अपने दिल ल्यूमिनाटी इंडिया टूर 2024 के दौरान दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई कंसर्ट की विशाल भीड़ की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं, जिसमें वह पहले तस्वीर में तिरंगा पकड़े हुए हैं। बरेली, यूपी में एक 4 साल की लड़की को अपनी आंटी और एक तांत्रिक ने काला जड़ू करने के लिए मारा। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़की की लाश आंटी के घर से मिली। झारखंड की अतिरिक्त मुख्य चुनावी अधिकारी नेहा अरोड़ा ने शनिवार को बताया कि मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ जमतारा जिले में एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें उन पर बीजेपी नेता सीता सोरेन को रिजेक्टेड और उधारी की पत्तल कहने का आरोप है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख दंगों से जुड़े हत्या और दंगा मामले में सज्जन कुमार और अन्य की बरी होने के खिलाफ CBI की अपील स्वीकार कर ली है। कार्थिक और मंजरेकर ने गंभीर का डिफेंड किया और कहा कि न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज के हार का इल्जाम सीनियर खिलाड़ियों पर है, जबकि उन्होंने कोच गंभीर को दोष देना गलत समझा, क्योंकि इंडिया ने दूसरा टेस्ट 103 रन से हारा। साइबराबाद पुलिस ने हैदराबाद में KT रामाराव के साले के फार्म हाउस पर छापा मारा, जहां पर कथित तौर पर एक रेव पार्टी का आयोजन किया जा रहा था। पिछले हफ्ते बाजार के गिरने से शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान फर्मों में से 9 ने मिलाकर 209 करोड़ रुपए की बाजार वैल्यू खो दी, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन की पत्नी हेना साहब और बेटे ओसामा ने रविवार को राष्ट्रीय जनता दल राजद में शामिल हो गए, जहां राजद के प्रमुख लालू यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी स्थापित होगी जब बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ रुकेगी, और अगर 2026 में भाजपा सत्ता में आती है तो इसे रोका जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 115वें एपिसोड में डिजिटल गिरफ्तार के विषय पर चेतावनी दी और लोगों से सजग रहने की अपील की। इसे धोखाधड़ी की गतिविधि बताते हुए कहा कि इसमें शामिल लोग समाज के दुश्मन हैं।
जयशंकर 26/11। मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी और अगर ऐसा कोई दूसरा वारदात होता है तो ऐसा नहीं होगा। लखनऊ के 10 बड़े होटलों को 27 अक्टूबर 2024 को एक ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिसमें 55,000 लगभग 846,000 की फिरौती मांगी गई, जिसके बाद पुलिस ने होटलों में तलाश अभियान शुरू किया। न्यू दिल्ली, रविवार को भारतीय एयरलाइंस द्वारा संचालित 50 फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली, जबकि पिछले 14 दिनों में 350 से ज्यादा उड़ानों को झूठी धमकियां मिलीं, जिनमें से ज्यादातर सोशल मीडिया के जरिए आई थीं। अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर वेस्ट बंगाल में रजिया प्रचलित घुसपैठ और भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाते हुए कहा कि संदेशखाली में महिलाओं पर हमले और आरजी कर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के घटनाएं इसके प्रमाण हैं। तमिल सुपरस्टार से नेता बने विजय ने रविवार को टीवीके रैली में कहा कि बीजेपी टीवीके का वैचारिक विपक्षी है, जबकि डीएमके इसका राजनीतिक प्रतिद्वंदी है।